अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी चलती रहती है मगर अपने प्यारों को खोना कोई आसान नहीं। वो एक बहादुर निडर मुहब्बे वतन। भाई आपने तो खुद बड़े दुख देखे हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत, आपकी मेहरबानी। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज पहली बार मौलाना तारजुमिल साहब की अहलिया आसिम जमील की वालिदा का अपनी बेटे के नाम पहला वीडियो बयान सामने आया है, जिसने आज सबको रुला दिया है। और ये पैगाम मौलाना साहब के ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया गया, जो अभी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। जब एक माँ का इस तरह जवान बेटा अचानक इंतकाल कर जाए तो उस माँ पर क्या गुजरती है, और उस माँ ने कितनी अपनी बेटे के लिए दुआएं की थी कि उनका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन इस तरह यूं अचानक मौत की खबर सुनने के बाद माँ पर क्या गुजर रही है, अभी आपके साथ वीडियो बयान शेयर करने वाले हैं। और इसके साथ आज पहली बार उन्होंने ये भी बता दिया है कि आसिम जमील खुद की गोली लगने से इंतकाल किया है या फिर उसे किसी ने मारा है, क्योंकि इस हवाले से जब पहली बार उनकी न्यूज़ सामने आई कि उन्हें कत्ल किया गया है, तो उसका जो पहली जो तफ्तीश हुई थी उसके मुताबिक ये बताया गया था कि उनको किसी ने गोली मारी है। लेकिन जो ऐनी शाहिद थे और उसके बाद अब उनकी आसिम जमील की वालिदा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या बताया है, क्या उनका बेटा इस तरह की हरकतें कर सकता था या करता था, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त न्यूज़ वायरल है कि उनका बेटा ज़हनी तौर पर सही नहीं था, ठीक नहीं था, और शायद यही वजह है कि उन्होंने खुद को गोली मारी है। लेकिन असल पीछे छुपी रियलिटी क्या है, जो एक माँ बेहतर तरीके से बता सकती है, माँ से बेहतर कोई नहीं बता सकता, तो आज उनका भी बयान सामने आया है। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया है, इमरान रियाज खान, उन्होंने भी आज मौलाना तारजुमिल साहब से उनके बेटे के हवाले से बात की है और कुछ अहम मालूमात वहाँ से भी मिली हैं। और इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब, जो कि इस वक्त इतनी ज़्यादा ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर उनकी जो हालत है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मौलाना तारजुमिल साहब से मिलने की, मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अभी आपके साथ वो क्लिप शेयर करेंगे जिसमें मौलाना साहब इमरान रियाज खान साहब से बात कर रहे हैं और उन्हें अपने बेटे के मुतालिक बता रहे हैं कि आखिर बेटे के साथ वाक़या असल में पेश किया आया था, क्योंकि इस हवाले से कुछ न्यूज़ वायरल हैं। और मौलाना तारजुमिल साहब का जो पहला बयान आया था वो कुछ और था, और जो मौलाना साहब के भाई का बयान सामने आया था उसमें तज़ाद थोड़ा बहुत था। लेकिन फिर इसके बाद अब चूँकि अब इसकी वजाहत की ज़रूरत थी, तो अब उन्होंने इस बात की वजाहत भी कर दी है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर मौलाना साहब के बेटा ज़हनी तौर पर सही नहीं था तो फिर उसे असला क्यों दिया जाता था, क्योंकि उनके चचाजाद भाई की जानिब से ये कहा गया था कि आसिम जमील के पास हर वक्त असला हुआ करता था। लेकिन अगर वो इतने ही ज़हनी तौर पर कमज़ोर थे या फिर उनका जहन सही तरीके से सही ठीक नहीं था, तो फिर उन्हें ये क्यों असला दिया गया, इस हवाले से भी सारी आज असलियत पहली बार खुलकर सामने आई है। अभी आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। आसिम जमील के बचपन में ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया था जिसने मौलाना साहब के बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आसिम जमील के करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकिशाफ भी सामने आए हैं। इसके अलावा आसिम जमील मौत के वक़्त अब किसको याद करता रहा, और मौत से एक दिन पहले आसिम जमील किससे मुलाकात करना चाहता था, इस हवाले से भी हैरानकुन इंकिशाफ सामने आया है। ताहम दूसरी तरफ मौलाना तारजुमिल साहब की अहलिया की जानिब से जो बयान सामने आया है, इसके बाद आज हर आंख अश्कवार हो चुकी है। मौलाना साहब के बेटे ने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सर तोड़ कोशिश की, लेकिन वो कौन था जो बार बार आसिम जमील को पुरानी बातें याद कराता था और दोबारा डिप्रेशन में डाल देता था। और फिर आसिम जमील इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो गए कि फिर कभी उस डिप्रेशन से बाहर ही ना आ सके। लेकिन जो अभी आपके साथ तस्वीर और वीडियोस शेयर करने जा रहे हैं, इनमें आप देख सकेंगे कि आसिम जमील किसी भी तरह से डिप्रेशन का शिकार नहीं लगते। और उनकी तस्वीरों और वीडियो से एक बात वाज़ह हो रही है कि मौलाना साहब के ये बेटे दूसरे बेटों से भी ज़्यादा समझदार थे, जिसके हवाले से मौलाना साहब ने खुद भी आसिम जमील के जनाजे पर यह बात कही थी कि ये मेरा बेटा सबसे होनहार बेटा था, जो मुझे दीन इस्लाम के मुतालिक मालूमात दिया करता था, और मेरे इस बेटे ने मेरी ज़िंदगी बदली है।
تو آج وہ بیٹا بھی ان کا اب ان کے درمیان نہیں رہا۔ عاصم جمیل کے موت کے چشمدید گواہ نے تعلقہ خیز انکشاف کیے ہیں اور خودکشی کی اصل وجہ بھی بتائی ہے، جسے سن کر آج ہر کوئی غمزدہ ہے۔ مولانا طاہر جمیل صاحب، جنہوں نے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایک پاگل جو عاصم جمیل کو میاں میاں کہہ کر پکارا کرتا تھا، اب وہ گلی میں جا کر عاصم جمیل کو ڈھونڈتا ہے کہ عاصم تم کہاں چلے گئے ہو، تم میرے پاس آؤ۔ تاہم اس حوالے سے عاصم جمیل کے موت کے بعد پہلی بار وہ پاگل مولانا صاحب کے گھر پر بھی آیا، جس کے حوالے سے انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر بھی اس بات کی تصدیق کی اور ویڈیو بھی لگائی جو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، جس میں وہ پاگل آ کر مولانا طاہر جمیل صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے میرا بھائی چاہیے، مجھے میرا عاصم جمیل چاہیے۔ آپ کی دعائیں، آپ کی دعائیں، آپ کی دعائیں، آپ سائڈ پہ بیٹھتے آپ کی دعائیں۔ مولانا، آپ کی سائڈ پہ اچھا، ہوا ہاں نہیں۔ ہاں، مہربان، السلام علیکم۔ میرا ہی بیٹا جو زخم مولانا صاحب کو لگا ہے وہ اب پوری زندگی نہیں بھر سکتا۔ میں رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک مجھے میرے بچوں کا غم نہ دکھانا، بلکہ میرے بچوں سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب میں کوئی بیان کیسے دوں، کیونکہ ہر بیان میں میرا بیٹا میرے سامنے بیٹھا ہوتا تھا، میرا بیٹا میری حوصلہ تھا، میری ہمت تھا۔ اب وہ میرا بیٹا نہیں رہا تو اب مجھ میں ہمت بھی نہیں رہی۔ مولانا صاحب نے آج خون کے آنسو روتے ہوئے بتایا کہ میرا بیٹا اپنی بیماری کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھا اور مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ میں بہت جلد اپنے اللہ پاک سے جا کر ملوں گا۔ مولانا طاہر جمیل صاحب آج اپنے بیٹے کے بغیر پہلا بیان کرتے ہوئے زور زور سے روتے رہے اور کہتے رہے کہ دنیا تو مجھے نیک سمجھتی ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو خود سے بھی زیادہ اللہ والا سمجھتا ہوں۔ مولانا صاحب آج اپنے بیٹے کے متعلق دل چیر دینے والے الفاظ کہتے رہے کہ آج میرے بیٹے کو اس شہر کی گلیاں بھی رو رہی ہیں، جس گلیوں میں میرا بیٹا جاتا تھا اب وہ گلیاں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ عاصم جمیل کو واپس بھیجو۔ اللہ پاک اس عمر میں کسی باپ کو ایسی تکلیف نہ دے کہ باپ پوری زندگی اپنے بیٹے کو یاد کر کے ہی تڑپتا رہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ عاصم جمیل بچپن سے ہی بیمار تھے اور مولانا طارق جمیل صاحب ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کہیں پر بھی آنا جانا ہوتا، جتنی بھی مولانا صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں ان میں ان کا یہ بیٹا ان کے ساتھ گاڑی میں بھی ہوتا تھا، اور جہاں پر کوئی محفل وغیرہ، جہاں پر کوئی بیان ہوتا تو وہاں